आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गैर यकीनी मौसमी हालात से वाबस्ता जोखिम को कम करके मेहनती किसानों के इक्तिसादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मुसलसल अहम किरदार अदा कर रही है। राज्यसभा ने बीमा तरमीमी बिल 2021 को मंजूरी दे दी है, जबकि गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी FDI की हद मौजूदा 49% से बढ़कर 74% हो जाएगी। मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। जम्मू कश्मीर सरकार यौमिया 3 लाख कोविड वैक्सीन के टीके लगाने की सलाहियत में इजाफा करेगी। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी का कहना है कि एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन महफूज और मौसर है। और क्रिकेट में भारत ने चौथे T20 मैच में इंग्लैंड को 8 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर दी है। 5वां और आखिरी मैच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY गैर यकीनी मौसमी हालात से वाबस्ता जोखिम को कम करके मेहनती किसानों के इक्तिसादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मुसलसल अहम किरदार अदा कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि आज करोड़ों किसान अपने लिए साजगार इस बीमा स्कीम के फायदे हासिल कर रहे हैं। उन्होंने नैनीताल के खीमानंद के खत के जवाब में ये बात कही। खीमानंद ने PMFBY के 5 साल कामयाबी से मुकम्मल होने और हुकूमत की दूसरी कोशिशों पर नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए वजीर आजम को मुबारकबाद पेश की थी। ज़राअत और किसानों की बहबूद के तईं हुकूमत की पुरअज़्म कोशिशों का हवाला देते हुए जनाब मोदी ने लिखा कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान स्कीम के जामे निफाज और शफाफ तरीके से दावों को निपटाने के अमल की बदौलत फसल बीमा की ये स्कीम किसानों की बहबूद के लिए हुकूमत की पुरअज़्म कोशिशों की एक मिसाल के तौर पर उभरी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज किसानों की राह में हाइल हर छोटी और बड़ी परेशानी को दूर करने के लिए ठोस कोशिशें की जा रही हैं। जनाब मोदी ने मुल्क की तरक्की में अवाम के रोल और ताउन की सताइश की और तहरीर किया कि आज मुल्क हमजहत तरक्की के नजरिए के साथ एक मजबूत, खुशहाल और खुद कफील भारत के क़याम की जानिब तेजी से पेशकदमी कर रहा है। जनाब मोदी ने ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों को बेहतर बनाने और मुल्क की तरक्की की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की गरज से हुकूमत के जरिए की जा रही लगातार कोशिशों के बारे में काबिल कद्र ख्यालात पेश करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे पैगामात मुल्क की खिदमत के लिए खुद को वक्फ कर देने के तईं उन्हें एक नई तवानाई अता करते हैं। वज़ीर आज़म रोज़ाना बहुत मसरूफ रहते हैं और बहुत कम लोगों को इल्म है कि जब भी उन्हें वक्त मिलता है वो लोगों के खुतूत और पैगामात का जवाब देने के मौके से नहीं चूकते। राज्यसभा ने बीमा तरमीमी बिल 2021 को मंजूरी दे दी है। मज़कूरा बिल में 1938 के इंश्योरेंस एक्ट में तरमीम करने की बात कही गई है, जिससे भारत की बीमा कंपनियों में गैर मुल्की सरमायाकारी की हद में इजाफा हो सकेगा। मज़कूरा बिल की रूह से गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी FDI की हद मौजूदा 49% से बढ़कर 74% हो जाएगी। इसमें बीमा कंपनियों की मिल्कियत और कंट्रोल पर बंदिशें हटाने की भी गुंजाइश है। बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि 74% की FDI हद के लिए हर बीमा कंपनी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हद है। मगरबी बंगाल में पहले मरहले के असम्बली इंतखाबात में 191 उम्मीदवार मैदान में हैं। एडिशनल CEO संजय बासु ने कोलकाता में नामानिगारों को बताया कि पुरुलिया में 63, मगरबी मेदिनीपुर में 35 और झारग्राम डिस्ट्रिक्ट में 34 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि मशरकी मेदिनीपुर में 33 और बंकुरा डिस्ट्रिक्ट से 26 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। 5 अजला की 30 सीटों के लिए इस महीने की 27 तारीख को पोलिंग होगी। दूसरी जानिब दूसरे मरहले के तहत 30 सीटों के लिए 1 अप्रैल को पोलिंग होगी। इस मरहले में 4 अजला से 172 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।
मेदिनी पुर से 58 जबकि बंकुरा से 53 उम्मीदवार हैं। मगरबी मेदिनीपुर से 42 जबकि जनूबी 24 परगना से 19 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इस दौरान तीसरे मरहले के लिए इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो जाएगा। इस मरहले के लिए कल तक 78 नामजदगी के पर्चे भरे गए थे। 3 जिलों में फैले 31 असेंबली हलकों में इस मरहले के तहत 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मगरबी बंगाल में खासतौर पर उन इलाकों में जहां पहले मरहले के लिए वोट डाले जाने हैं, इंतखाबी मुहिम पूरे जोर शोर से जारी है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल पुरुलिया में भांगरा मोड़ इलाके में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। कल जलसे से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जहां कहीं भी बीजेपी इख्तियार में आई है वहां मसाइल हल किए गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि पुरुलिया जिला पानी और कनेक्टिविटी के मसाइल से दो चार है। उन्होंने कहा कि सियाहत और ज़राअत पर मबनी सनअतों से मुतालिक जंगल महल इलाके में तरक्की के काफी मौके मौजूद हैं। पुरुलिया सहित इस पूरे क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसके लिए इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को सुधारना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल के हर हिस्से को रेल सेवा से जोड़ना ये हमारी प्राथमिकता है। इधर असम में भी चुनाव मुहिम में शिद्दत आ गई है। जनूबी असम के करीमगंज में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया कि अनकरीब मुस्तकबिल में रियासत के अवाम के लिए ठोस, पायदार और जबरदस्त तरक्की की जाएगी। असम में 47 असेंबली हलकों और मगरबी बंगाल में 30 असेंबली हलकों में चुनाव इस माह की 27 तारीख को होगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के वजीर-ए-आजम को इस बात के लिए मुबारकबाद दी है कि वो नीदरलैंड्स के पार्लियामानी इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी की क़यादत कर रही हैं। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि वो नीदरलैंड्स की नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतजिर हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज वजीर आला की हैसियत से अपने 4 साल मुकम्मल कर लिए हैं। रियासती सरकार पूरी रियासत में आज से शुरू होने वाली एक हफ्ता तवील तकरीबात का आगाज करेगी। बीजेपी वर्कर्स गुज़िश्ता 4 साल में योगी सरकार की हुसूलियाबियों के साथ अवाम के पास जाएंगे। वजीर आला अपने नायब वज़राए आला और बीजेपी के रियासती सदर के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, जिसमें वो 4 साल के अरसे में अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों के बारे में बात करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। 6 दिन तक चलने वाली तकरीबात आज से शुरू हो रही हैं, जो 28 मार्च तक जारी रहेंगी। अफसरान हुकूमत की तरफ से किए गए मुख्तलिफ इक़दामात के बारे में बात करेंगे। कल तमाम असम्बली हलकों में मीटिंगें होंगी। वज़ीर आला सियाहत से मुताल्लिक़ प्रोजेक्टों और दीगर मुख्तलिफ मुकामी प्रोजेक्टों का संग बुनियाद और इफ्तिताह करेंगे। हर असम्बली हलके की तरक्की से मुताल्लिक़ किताबचे भी जारी किए जाएंगे। इसके एक दिन बाद देही इलाकों में मिशन किसान कल्याण शुरू किया जाएगा। किसानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमों से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल के लिए दीगर प्रोग्राम भी मुनक्किद होंगे। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर हुकूमत कोविड-19 से बचाव के लिए यौमिया 3 लाख टीके लगाने और 50 लाख टीकों को कोल्ड चेन में महफूज रखने की गरज से अपनी सलाहियत में इजाफा कर रही है। मरकज के ज़िले इंतजाम इस इलाके में कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकारी के मराकिज़ में भी बतदरीज इजाफा करके 3034 मराकिज़ कर दिया गया है, जिनमें 34 प्राइवेट मराकिज़ शामिल हैं। इन तमाम मराकिज़ को 873 कोल्ड चेन प्वाइंट से मुंसलिक किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अब तक तकरीबन 4,40,000 अफराद के टीके लगाए जा चुके हैं और अभी तक उनमें किसी भी किस्म के मुज़िर असरात की कोई खबर नहीं मिली है। कल चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने कोविड-19 से बचाव की टीकाकारी मुहिम की पेशरफ्त का जायजा लेने की गरज से मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके की कायमा कमेटी की 30वीं मीटिंग की सदारत की। हुकूमत के तमाम मराकिज़ पर टीके मुफ्त लगाए जा रहे हैं, जबकि निजी मराकिज़ पर एक टीके के लिए 250 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत में एडिशनल सेक्रेटरी वसीम राजा ने कहा है कि मरकजी इंतजाम वाले इलाके को चेन्नई से मजीद परवाजों की जरूरत है। हाल ही में चेन्नई में एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम में इज़ार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर के लिए मरकज से परवाजों को मंजूर किए जाने की दरख्वास्त की गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
इस साल जनवरी में तकरीबन 7 लाख सयाहों ने रियासत का दौरा किया था। कश्मीर की ट्रैवल एजेंट सोसाइटी के इश्तिराक से एक रोड शो का भी एहतमाम किया गया, जिस शो में तकरीबन 160 ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटरों ने हिस्सा लिया था। बावकार अन्ना यूनिवर्सिटी के एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब ने इस महीने की 4 तारीख को जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के जाने माने तारीखी मुकामात पर एक तकरीरी मुकाबले का एहतमाम किया था। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। महात्मा गांधी की तारीखी दांडी मार्च की याद को ताज़ा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जिस दांडी मार्च को झंडी दिखाकर रवाना किया था, वो गुजरात के खेड़ा और आनंद जिलों में पहुंच रही है। 4000 से ज्यादा अफराद इस दांडी यात्रा में पहले ही शामिल हो चुके हैं। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि आयुष की वजारत ने मार्च में शरीक होने वालों की मदद और देखभाल के लिए सेहत से मुतालिक सभी मरकजों पर खुसूसी इंतजाम किए हैं। मजीद तफसील अहमदाबाद के हमारे नामानिगार से। दांडी मार्च के पदयात्रियों की खिदमत के लिए सेहत के सभी मरकजों और सरकारी आयुर्वेदिक अस्पतालों को खुला रखा गया है। अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, भरौच और नवसारी जिलों से गुजरने वाले दांडी मार्च के पूरे रास्ते पर बंदोबस्त किए गए हैं। पदयात्रियों के लिए आयुष के महकमे ने एक आयुष मोबाइल वैन भी मुहैया कराई है। अहमदाबाद से योगेश पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कहा है कि एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन महफूज और मौसर है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कमेटी ने लोगों को कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका का टीका लगाए जाने के इब्तिदाई जायजे के बाद कल ये बात कही। इससे पहले सेहत की आलमी तंजीम ने इस टीके के लिए अपनी हिमायत की तौसीक कर दी है। इटली के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इटली एस्ट्राजेनेका का टीका लगाने का अमल फिर शुरू करेगा। साइप्रस, लातविया और लिथुआनिया ने कहा है कि वो दोबारा टीका लगाने का अमल शुरू करेंगे। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन आज शाम भारत पहुंच रहे हैं। अपने दौरे के दौरान वो वजीर दिफा राजनाथ सिंह और हुकूमत की दीगर सरकर्दा शख्सियात से मुलाकात करेंगे और भारत अमरीका अहम दिफाई साझेदारी को मुस्तहकम बनाने के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने रजिस्टर्ड मोटर गाड़ियों से मुतालिक स्क्रैपिंग सहूलत RVSF के क़याम के लिए ज़ाब्तों के मुसव्वदे को मुस्तहद किया है। इन ज़ाब्तों में RVSF का क़याम, इजाज़तनामा और कामकाज से मुतालिक मदारिज तय किए गए हैं। भारत ने कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चौथे T20 मैच में इंग्लैंड को 8 रन से हरा दिया। इंग्लैंड को जीत के लिए 186 रन का निशाना मिला था, लेकिन वो मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट पर 177 रन ही बना सका। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 185 रन बनाए थे। 5वां और आखिरी T20 मैच इसी मकाम पर कल खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अब्दुल मालिक। राजधानी से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों की अहम सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने जुमेरात को राज्यसभा से इंश्योरेंस तरमीमी बिल 2021 को मंजूरी दिए जाने को अपने अखबार की पहली बड़ी खबर बनाया है। इस सिलसिले में प्रताप की सुर्खी है, बीमा सेक्टर में FDI 74% बढ़ाने के बिल को मंजूरी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत बीजेपी के आला रहनुमा तमिलनाडु में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इस खबर को नुमाया तौर पर पेश करते हुए रोजनामा बिलाप लिखता है, 6 अप्रैल को होने वाले असेंबली इंतखाबात और तमिलनाडु की लोकसभा सीट के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और आला रहनुमा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। इसी अखबार ने बीजेपी के जरिए मगरबी बंगाल में 157 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किए जाने की खबर को भी अहमियत के साथ पेश करते हुए सुर्खी लगाई है, 157 उम्मीदवारों में मुकुल राय समेत कई सीनियर लीडरों के नाम शामिल। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने किसानों के ताल्लुक से दिए गए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को खास अहमियत दी है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से वाबस्ता खतरात को कम करके मेहनतकश किसानों के माशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मुसलसल अहम किरदार अदा कर रही है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गैर यकीनी मौसमी हालात से वाबस्ता जोखिम को कम करके मेहनती किसानों के इक़्तिसादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मुसलसल अहम किरदार अदा कर रही है। राज्यसभा ने बीमा तरमीमी बिल 2021 को मंजूरी दे दी है, जबकि गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी FDI की हद मौजूदा 49% से बढ़कर 74% हो जाएगी।
مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا آج آخری دن ہے۔ جموں کشمیر سرکار یومیہ 3 لاکھ کووڈ ویکسین کے ٹیکے لگانے کی صلاحیت میں اضافہ کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔